चलते हैं बेटा, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ है। और कुछ बच्चों की बार बार कमेंट आ रही थी, सर आप 10th क्लास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की उम्मीद है आप उनको कराइएगा। तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूं। देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार है। क्वेश्चन में कह रहा है दो अंकों की संख्या में ढाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी है। देखो क्वेश्चन को बेटा पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन के कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास अंक और संख्या दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। अंक हमारे कौन होते हैं और संख्या हमारी कौन होती है। अंक हमारे होते हैं 1 से 9 तक। 1 से 9 तक अंक होते हैं और 9 के ऊपर हम जाते हैं 10, 11, 12, 13। ये सब कौन है, हमारी संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा इकाई और दहाई दोनों घटनाएं आ जाती है, तो इसलिए क्या बन जाती है, संख्या। अब आप आएंगे, सवाल में कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में ढाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले दो अंकों की एक संख्या बनानी पड़ेगी। दो अंकों की संख्या एक बनानी पड़ेगी। देखेंगे आप लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में ये लिखेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x, ढाई का अंक बराबर बाई। यानी मैंने यहां पर इकाई और ढाई दोनों प्रकार के अंकों को मान लिया है। अब मैं यहां बनाऊंगा संख्या। क्या बनाऊंगा, संख्या। दो अंकों से मिलकर के जो संख्या बनेगी वो कौन सी बनेगी, संख्या आपकी। अब आप क्या करेंगे, यहां पर इकाई ढाई है ना और इकाई है, तो इकाई बाद में आता है, वो इकाई पहले आता है, ढाई बाद में आता है। तो अब आप इसको लिख देंगे यहां पर 10 बाई प्लस एक्स। 10 बाई प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने ले लिया आप लोगों का, यहां पर मैंने ले लिया 51। तो ये कौन है, इकाई है हमारा, और ये कौन है, हमारा ढाई है। तो सबसे पहले कौन एडजस्ट हुआ है, इकाई, उसके बाद ढाई। यानी इकाई से चलते हैं हम लोग ढाई की तरफ। तो मैंने क्या किया है, इकाई का अंक x माना, ढाई का अंक भाई माना है। अब यहां पर मैंने बनाया है संख्या 10x को 10 बाई प्लस एक्स। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है ढाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यहां पर लिख दीजिएगा ढाई का अंक, ढाई का अंक, यहां पर लिख दीजिएगा इकाई का अंक। अब आप दीजिएगा ध्यान, ढाई का अंक मैंने क्या माना है, बाई। इकाई का अंक क्या माना है मैंने, एक्स। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अभी नहीं। क्या कह रहा है, इकाई के अंक का तिगुना है। ढाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, तो ढाई का अंक इकाई के का 3 गुना है। तो आप लोग यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिएगा, तो हमें प्राप्त हो गया बाई बराबर 3x। बाई बराबर 3x। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे। यदि संख्या में से 54 घटाएं, यदि संख्या में से 54 घटाएं तो अंक पलट जाते हैं। तो अब मूल संख्या कौन कहलाएगी, यही कहलाएगी ना। चाहो तो यहां पर लिख दो मूल संख्या। मूल संख्या है हमारी। अब इस मूल संख्या को पलटेंगे तो क्या बनेगा, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। जब हम अंकों को पलट देंगे संख्या क्या बन जाएगी, x प्लस 10 बाई, x प्लस 10 बाई। अब कह रहा है मूल संख्या, यदि संख्या में से 54 घटाएं,
यानी मूल संख्या में से कितना घटाया है, 54। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 10 प्लस एक्स माइनस 54। मूल संख्या में से 54 माइनस कर दें तो अंक पलट रहे हैं। क्या हो रहा है, अंक पलट रहे हैं। यानी जो इकाई का स्थान है वो दहाई का लेगा, दहाई वाला इकाई का लेगा। यानी यहाँ पर 10x, यहाँ पर y। सही है ना। आगे आ जाओ, इस संख्या को दोनों को उधर लाओ, उसको उधर ले जाओ। 10 प्लस एक्स माइनस का 10x माइनस y और बराबर 54। बेटा ये दोनों संख्या अपनी जगह है, कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे। इन दोनों को इधर लाए, माइनस का चिन्ह हुआ, ये माइनस के उधर ले गए तो प्लस का हुआ। थोड़ी सी बात यहाँ पर फिर दोबारा समझ लीजिएगा आप लोग। कह रहा है अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटा। ये हमारे इकाई और दहाई वाले अंक हैं। अब ये इकाई दहाई कौन है, इकाई कौन था हमारा x, दहाई कौन था हमारा y। अब इनको पलटेंगे तो जो इकाई है वो कौन बन गया, दहाई, और दहाई कौन बन गया हमारा, इकाई। बात समझ गए पूरी। अब चलते हैं आगे, इन दोनों को हल करो। 10 में से 9 जाएगा, वो 10 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा, 9। 9 माइनस का 10x है प्लस का x है माइनस का 9x। इन दोनों में 9 कॉमन है, y माइनस एक्स, 9 छिंगे 54, y माइनस एक्स बराबर 6। अब हमको क्या निकालना है, संख्या निकालनी है ना। देखो y की वैल्यू क्या है, 3x है ना। चाहो तो आप इसको 21वां नंबर फर्स्ट दे दो, चलो, और इसको 21वां नंबर सेकंड दे दो। लिख दो समीकरण y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, y माइनस एक्स बराबर 6 और y बराबर क्या है 3। 3x माइनस एक्स बराबर 6, 2x बराबर 6 और 2 3 जा 6। यानी x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 आ गई। अब आप चाहेंगे तो x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, तो यहां से किसका मान निकल आएगा, y का। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करेंगे हम, यहां पर y बराबर 3 इंटू 3, 3 जा कितना होता है, 9 होता है। अब हमारी संख्या क्या बन जाएगी, संख्या हमारी पहले बन जाएगी, यानी कि इकाई का अंक कौन है, इकाई का अंक x है ना, दहाई का अंक कौन है, y है। तो अब इकाई की जगह पर हम लिखेंगे 3 और दहाई की जगह पर लिखेंगे 9। इकाई और दहाई इनको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 39। अब यहां पर कह रहा है यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, सुनना आप मेरी बात को, यहां पर हमने संख्या, मूल संख्या ये है 93 और अंकों को पलटा तो कितना बना हमारा यहाँ पर 39। अब सवाल में क्या कह रहा है, मूल संख्या में से कितना घटाए, 54। उत्तर की जांच करा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। आगे आ जाओ, उत्तर की जांच में अगर हमने क्वेश्चन पूरा कर लिया है, अब हमें ये चेक करना है कि जो कई भी शर्तें पूरी हो रही है नहीं हो पा रही हैं। भाई साहब कह रहे हैं मूल संख्या में से कितना माइनस करो, 54। तो यानी 93 में से माइनस कीजिएगा 54, कितना बचता है यहाँ पर, ये बताइएगा आप लोग, 9। यहाँ पर कितना रह गया आप लोगों का, 8, 3। 93 में से 54 गया, 39 बचा। फिर कह रहे हैं भाई साहब तो अंक पलट जाते हैं। अब 93 के अंक पलटो भाई, 93 को अंक पलटे जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 39, यही बनेगा ना, और 39 बच भी रहा है। यही आपके उत्तर की जांच हुई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात है 9:7 तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय क्या है। तो कहने का मतलब क्या है,
कि आपको इसकी भी जानकारी पता होना चाहिए कि अगर हम कुछ कमा रहे हैं, खर्च कुछ कर रहे हैं, परंतु बचत कितने कर रहे हैं हम, तो उसका सूत्र होता है, देखिएगा, जो बचत बराबर होता है ना, बचत बराबर सूत्र क्या होता है, देखो, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च। जैसे हमने एक दिन में 300 रुपए कमाए, सुनना मेरी बात को पहले, हमने एक दिन में 300 रुपए कमाए और इसमें से हमने यहाँ पर एक दिन में 120 खर्च कर लिए, एक दिन में 120 रुपए खर्च किया है, यानी ये हमारी कौन कहलाएगी, आय, और ये हमारा कौन कहलाएगा, खर्च। अगर हम यहीं पर बचत निकालें, क्या निकालें, एक दिन की बचत, कि जिस दिन हमने क्या कमाया था, क्या खर्च किया, क्या बचत की, तो हम लोग क्या करेंगे, आय में से खर्च को घटा देंगे, तो कितना बचेगा आप लोगों का, यहाँ पर 180 बचेगा, क्या 180, ये कौन हुई हमारी बचत, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो, उसकी भाषा शैली को समझो, उसके बाद उसको हल करो। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, भाई आय का अनुपात दे रहा है 9:7, खर्च का अनुपात 4:3 है, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, माना आय बराबर एक्स, आय बराबर एक्स, और बेटा खर्च बराबर क्या मानेंगे हम, बाई, बचत तो दे ही रहा है यहाँ पर, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसकी कंडीशन पहली वाली घटना में क्या बनेगी, दूसरी में क्या बनेगी, तो पहली घटना में ये बनेगी यहाँ पर 9x, 9x। अब ये कौन है हमारी आय, क्या घटाना है, खर्च कितना कर रहा है, 4, कितने के बराबर है, 2000 के बराबर। दूसरे वाले पार्ट में क्या है, 7 रुपए कमा रहा है, 3 रुपया खर्च कर रहा है, 7x माइनस 3y, कितने में से, 2000 में से। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप समीकरण बनाएंगे, उन समीकरणों को हल करेंगे। देखो यहाँ पर विलोपन और प्रतिस्थापन दो प्रकार की विधि होती है, तो हम लोग किससे हल करेंगे यहाँ पर, यानी कि विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि जल्दी हल हो जाता है, चाहे तो आप y को बराबर कर लो, चाहे आप x को बराबर कर लो, किसी वैल्यू को बराबर कर लेंगे। अगर आप y को बराबर करेंगे तो 3 का मल्टीपल ऊपर करना पड़ेगा पहले वाले केस में, और अगर आप और इसका करना पड़ेगा नीचे वाले में। अगर आप x को बराबर करेंगे तो 7 का गुणा ऊपर, नीचे 9 का गुणा। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा y को बराबर 3 इंटू बेटा 4, आगे आ जाएंगे आप लोग। तो 9 3 या 27, 27x माइनस 12y, और ये बन जाएगा आपका 6000। अब यहां पर क्या बनेगा, 28x माइनस 12y, और इक्वल हो जाएगा बेटा आपका 8000। चिन्ह बदल दीजिएगा, धनात्मक है, ऋणात्मक, ऋणात्मक, दोनों वैल्यू कैंसिल हुई। x माइनस का 28 है, प्लस का 27 है, माइनस का x, 8000 माइनस के, प्लस के 6000 है, माइनस के 2000, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितना आई बेटा हमारे पास, 2000। जब 2000 x की वैल्यू निकाले, पूछ क्या रहा है, बोलते को कंडीशन आय पूछ रहा है, तो आय मैंने क्या मानी है, x ही मानी है ना इसकी। तो अब आय के लिए आय की घटना कौन कौन सी हमारे पास, पहली घटना है 9x, और इसी में दूसरी घटना कौन है हमारी, 7x। मल्टीपल कर दीजिएगा,
9 दूनी 18, 18,000। 7 दूनी 14, 14,000। समझ गए आप लोग? यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ।